तो दोस्तों यूडाइस प्लस पोर्टल पर सेशन 2023-24 के लिए एक नए टीचर की डेटा एंट्री है वो शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टीचर मॉड्यूल की मदद से यूडाइस प्लस पोर्टल पे एक नए टीचर की डेटा एंट्री वो कैसे कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, एक नए टीचर की डेटा एंट्री करने से पहले खास जानकारी आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आखिरकार एक नया टीचर कौन सा है। क्या एक ऐसा टीचर जो पहले किसी दूसरी स्कूल में पढ़ा रहा था और इस बार आपकी स्कूल में आके ज्वाइन कर लिया, तो क्या ऐसा एक वो टीचर नया टीचर है? नहीं दोस्तों, वो टीचर नया नहीं है, जबकि वो टीचर है वो पुराना है। अब नए टीचर का मतलब क्या है वो समझ लीजिएगा। दोस्तों, एक ऐसा जो टीचर जो पहली बार एकदम फ्रेश स्कूल में है वो आया है, पहली बार स्कूल को ज्वाइन कर रहा है, आज तक उसने किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया है या फिर यूडाइस प्लस पोर्टल पे उसका डेटा एंटर है अब तक नहीं हुआ, तो ऐसे टीचर को हम बिल्कुल एक फ्रेश टीचर है वो कहेंगे। यदि कोई ऐसा टीचर है जो यहां पे देखिए कई सालों से लगातार पढ़ा रहा है और यहां पे लास्ट ईयर यूडाइस प्लस पोर्टल पे उसका डेटा एंटर भी हो चुका है और वो टीचर है वो आपके स्कूल में आके है ज्वाइन कर लिया, तो आपके स्कूल के लिए तो वो नया टीचर हो गया, लेकिन वो फ्रेश टीचर नहीं है। तो ऐसे पुराने टीचर का डेटा है आपको ऐड करने की बजाय आपको इंपोर्ट करना चाहिए। इंपोर्ट की मदद से पुराने टीचर को आपको यूडाइस पे ऐड करना है और जो बिल्कुल फ्रेश टीचर है उसको आपको ये जो नया ऑप्शन एक्टिव हुआ है न्यू टीचर ऐड का, इसकी मदद से आपको ऐड करना है। चलिए मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, वहां पर इसकी आगे की प्रोसेस है वो बताता हूं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस पे टीचर मॉड्यूल के अंदर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हो। आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पे आना है, यहाँ पे आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको टीचर मॉड्यूल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो इस तरह से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना यूडाइस कोड डालना है और अपना पासवर्ड डालना है और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो कैप्चा दे रखी है इस बॉक्स में आपको डालना है, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप टीचर मॉड्यूल के अंदर है लॉगिन हो जाओगे और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टीचर्स डेटाबेस। ठीक है, थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू ओपन टीचर डिसेब टू फिल द डेटा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर से आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको देखिए टोटल टीचर की संख्या दिखाई देगी। अब लास्ट सेशन में आपने यूडाइस प्लस पोर्टल पे जितने भी टीचर की डेटा एंट्री की थी वो संख्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यदि अभी तक आपने लास्ट टीचर की डेटा एंट्री कंप्लीट नहीं की है तो सबसे पहले आपको इसको कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि पुराने टीचर की डेटा एंट्री को कैसे कंप्लीट किया जाता है तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो देख लीजिएगा। यहां पर हम बिल्कुल एक फ्रेश टीचर की डेटा एंट्री करने की प्रोसेस वो कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको ये जो टीचर की संख्या दे रखी है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरह से यहाँ पे आपके पुराने टीचर की लिस्ट है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। अब सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, ऐड न्यू टीचर। यदि आप फ्रेश टीचर ऐड करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। यदि कोई पुराना टीचर है और पहली बार आपके स्कूल में आया है तो उसका डेटा आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट टीचर मॉड्यूल की मदद से या ऑप्शन की मदद से। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है कि पुराने टीचर का डेटा कैसे इंपोर्ट किया जाता है तो उस वीडियो की आप मदद लीजिएगा। चलिए नए टीचर को ऐड करते हैं, तो इस पर अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे टीचर की कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे उस टीचर का नाम आपको डालना है और ध्यान रखना उसका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में उसका जो नाम की स्पेलिंग है और उसकी जो डीओबी है सेम की सेम आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि बाद में उसको आधार से है वेरीफाई किया जाएगा। तो ऐसे में जानकारी आपको यहाँ पे गलत नहीं डालना है। उसके बाद उसका जेंडर कौन सा है यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे उसके जो भी डीओबी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा आप अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नेशनल टीचर कोड, तो ये देखिए बिल्कुल नया टीचर है तो फिलहाल ये कोड आपको नहीं मिलेगा, जब इसका डेटा सबमिट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आगे पूछा गया टीचर कोड ऑफ स्टेट या फिर यूटी, तो इसका मतलब ये है कि देखिए जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं या गवर्नमेंट इंप्लॉय हैं तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक इंप्लॉय आईडी मिलती है, तो वो इंप्लॉय आईडी आपको यहाँ पे डालना है। प्राइवेट टीचर के लिए इस प्रकार की कोई इंप्लॉय आईडी नहीं होती है, तो ऐसे में वो खाली है वो छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद उसकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी लागू होती है यहाँ पे है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा।
उसके बाद उसकी हाई क्वालिफिकेशन क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ग्रेजुएट कर रहा हूँ। उसके बाद उसके पास कौन सी डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डिग्री है सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद उसकी प्रोफेशनल डिग्री कौन सी है यहाँ से वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसने क्या कर रखा है, बीएड एमएड जो भी लागू होता है वो कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर उसकी योग्यता नहीं मिलती है तो आप अदर या फिर नन भी है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बीएड है वो कर रहा हूँ। चलिए, इसके बाद यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है और उसकी मेल आईडी आपको डालना है। मेल आईडी कंपलसरी है, मोबाइल नंबर कंपलसरी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टीचर की सारी जानकारी आपको सही सही डालनी है। आप केवल फॉर्मेलिटी मत कीजिएगा कि मुझे केवल यूडाइस का काम है वो कंप्लीट करना है, नहीं। यहाँ पे देखिए टीचर का पूरा डेटा आपको सही सही है डालना है, टीचर से आपको यहाँ पे कलेक्ट करना है। उसके बाद आगे यहाँ पे टीचर का आधार नंबर आपको डालना है और उसके बाद आधार में उसका नाम क्या है तो नाम की स्पेलिंग आपको डालना है। ध्यान रखना यहाँ पर जो नाम आप डाल रहे हो और ऊपर जो नाम आप डाल रहे हो सेम का सेम होना चाहिए। इसका मतलब है कि आधार कार्ड का नाम है वो मैच होना चाहिए, ठीक है। इतनी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी गई कि ये जो सब्जेक्ट दे रखे हैं उसने कहां तक पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ उसने कहां तक पढ़ी है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। साइंस कहां तक पढ़ी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इंग्लिश है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सोशल साइंस कहां तक पढ़ी है आवश्यकता के अनुसार आप कर लीजिएगा। मैं तो यहाँ पे मेरे हिसाब से वो कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यदि टीचर डिसेबिलिटी ग्रुप से है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यदि लागू नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस। तो देखिए इन सर्विस का मतलब ही है यदि कोई गवर्नमेंट टीचर है तो वो सर्विस में कब आया था वो डेट आपको यहाँ पे डालना है, न कि यहाँ पे आपकी स्कूल की ज्वाइनिंग डेट। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसकी सर्विस बुक में आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर दोनों ही डेट सेम है तो आप सेम भी वो डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो एक बार ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। तो यहाँ पे देखिए डिटेल वो दी गई है, चेक कर लीजिएगा, फिर इसको आपको यहाँ पे कंफर्म हो कर देना है। कंफर्म करने के बाद ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए उसकी अपॉइंटमेंट और टीचिंग से संबंधित प्रोफाइल आपको यहाँ पे भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, वो किस प्रकार के टीचर हैं वो सिलेक्ट आपको करना है। रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट बेस है या कोई गेस्ट फैकल्टी या पार्ट टाइम है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे टीचर का प्रकार आपसे पूछा है, वो टीचर है या हेड टीचर है या प्रिंसिपल है, जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल। अब यहाँ पे देखिए आपके स्कूल में उस टीचर ने कब ज्वाइन किया था वो डेट आपको यहाँ पे डालनी। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक डेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए उसकी जो क्लासेस टॉट है वो कौन सी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्राइमरी है, अपर प्राइमरी, जो भी उस पर लागू होती है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसके अपॉइंटमेंट का लेवल कौन सा है, किस प्रकार का वो टीचर है, ठीक है ना। पीआरटी है, पीजीटी है, टीजीटी है, जो भी लागू होता है वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट, यानी उसका मेन सब्जेक्ट क्या है, जिस सब्जेक्ट के लिए उसका सिलेक्शन हुआ है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे उसका दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है तो दूसरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है तो तीसरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे यहाँ पे उसकी डेपुटेशन के बारे में पूछा है कि यदि वो अदर स्कूल के डेपुटेशन होकर आपके स्कूल में आए तो आपको ये नो में जवाब देना। हालांकि ये केवल गवर्नमेंट स्कूल के लिए लागू होता है, प्राइवेट के लिए लागू नहीं होता, तो ऐसे में मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्कूल के अंदर वो किस प्रकार का टीचर था, गेस्ट फैकल्टी था या कॉन्ट्रैक्ट बेस था, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये स्टेप भी वो कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे टीचर की ट्रेनिंग और अदर डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है क्या टीचर ने यहाँ पे CWSN की ट्रेनिंग ली है, यानी विशेष योग्यता की ट्रेनिंग ली है। तो ली है तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद उसने कोई कंप्यूटर की टीचिंग ली है तो यस नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ट्रेनिंग किस प्रकार की उनको रिसीव हुई है तो ये आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, अन्यथा नॉट रिक्वायर्ड आप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग नीड है, क्या उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए टीचर ने कोई नॉन टीचिंग असाइनमेंट किया है तो डेज की संख्या आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे उसकी जो लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिन जिन भाषाओं का उसे नॉलेज है, जानकारी है, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ, उसके बाद ये कर लेता हूँ, ठीक है। 3 लैंग्वेज को आपको यहाँ पे वो देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपको येस नो में है वो जवाब देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए उसने कोई सेफ्टी सिक्योरिटी जैसी कोई ट्रेनिंग यहाँ पे ली है तो आपको यहाँ पे येस या नो में जानकारी देनी है, ठीक है। कोई साइबर सेफ्टी की ट्रेनिंग वगैरह वगैरह ली है तो वो कर लीजिएगा। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे येस नो में जवाब है वो दे दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे चलिए सभी पे नो कर रहा हूँ,
ठीक है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार कर दीजिएगा। फिर अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे में देखिए टीचर ट्रेनिंग और अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली, तो ऐसे में ये नया टीचर है वो ऐड हो गया। अब ये नया टीचर आपको कहां मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आराम से ढूंढ लीजिएगा। तो देखिए मेरे केस में ये जो टीचर है सबसे लास्ट में आपको है वो देखने को है मिल रहा है। अब इसके बाद देखिए उसका आधार का वेरिफिकेशन आपको करना होता है। तो देखिए फिलहाल हमने यहाँ पे जो आधार नंबर है उसके गलत डाले हैं, तो ऐसे में यहाँ पे ये बोल रहा है कि वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। ठीक है, तो एक बार ये ऑटोमेटिक पोर्टल है वो प्रोसेस लेगा। ठीक है, यूआईडी वाले जो पोर्टल है उस सर्वर के साथ ये कनेक्ट होगा। अगर वहां पे ये फेल हो जाता है तो फिर से आपको अपना जो आधार नंबर वो अपडेट करना है, या फिर उसकी डीओबी या उसकी नाम की स्पेलिंग वो चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई का पुनः ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा तो उसका आधार वो वेरीफाई हो जाएगा। और आधार वेरीफाई होने के बाद देखिए यहाँ पे, तो देखिए फिलहाल रेड कलर में आपको यहाँ पे उसकी प्रोसेस है वो दिखाई दे रही है। और जिसका आधार नंबर वेरीफाई हो जाता है तो इस तरह से यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन स्टेटस आपको दिखाई देगा, और ये ग्रीन कलर में आपको देखने को है वो मिल जाएगा। ठीक है ना। अब जिस जिस टीचर की डेटा एंट्री कंप्लीट हो जाती है, तो देखिए ये जो टीचर का कॉलम आपको देखने को मिल रहा है, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा हल्का ग्रीन आपको देखने को मिल रहा है। और जिसकी डेटा एंट्री कंप्लीट नहीं होती है तो यहाँ पे हल्का रेड कलर आपको यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए इस प्रकार से तो आप एक नए टीचर को ऐड कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि गलती से हमने यहाँ पे कोई टीचर को ऐड कर दिए, अब उस टीचर को हटाना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं, तो उसको आप डिलीट है वो कहां से कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पे आपको ऐड न्यू टीचर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से आगे आपको यहाँ पे डिलीट टीचर का ऑप्शन भी है वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं हुआ। अब बाद में एक्टिव होगा, जैसे ही एक्टिव हो जाएगा तो जिस भी आप टीचर को यहां से आप हटाना चाहते हो तो आराम से आप है वो हटा सकते हो। और इसके अलावा मान लेते हैं कि कोई टीचर है आपकी स्कूल का है वो छोड़ के चला गया, तो भी आप उसे हटा सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेड टीचर के आगे आपको लेफ्ट स्कूल का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक कीजिएगा और टीचर को वो हटा दीजिएगा। और कई बार ऐसा हो जाता है, अपन अगर मान लेते हैं, अगर दूसरे वे से देखते हैं कि यहाँ पे देखिए डिलीट टीचर का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है और काफी समय भी निकल गया, तो फिर यहां से आप जो टीचर को है लेफ्ट कर सकते हैं। लेफ्ट करने से वो आपकी डाइस से वो हट जाएगा। वैसे उसका डाटा तो जरूर रहेगा सर्वर पे, लेकिन आपकी स्कूल से वो हट जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यूडाइस प्लस पोर्टल पे एक नए टीचर को ऐड कर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। अब कई साथियों का यह भी सवाल हो सकता है कि हम एक नए टीचर को कब तक ऐड कर सकते हैं, या फिर इसकी लास्ट डेट क्या है। तो साथियों आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए अभी तक लास्ट डेट की कोई आधिकारिक घोषणा यहां पे नहीं हुई। विभाग के द्वारा लास्ट डेट के बारे में कोई भी जानकारी यहां पे नहीं दी गई। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए इस प्रकार के जो मॉड्यूल या फिर ऑप्शन एक्टिव रहते हैं वो कुछ समय के लिए रहते हैं। तो ऐसे में आपको जल्दी से जल्दी नए टीचर को ऐड है वो कर देना चाहिए, ताकि बाद में आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आशा रखता हूं यह बात भी आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी वो शेयर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।